बोल बताइए। तो मेरे हस्बैंड को 2021 में ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो गया था। ओके। मतलब जो स्वाति की कौन कौन मैम है ना, उनको जो हुआ है बिलासपुर स्मिता की। स्मिता साहू बिलासपुर, स्मिता हाँ हाँ। स्मिता हाँ, स्मिता साहू मैम। वही डिजीज मेरे हस्बैंड को भी था। तो हम लोग बहुत डॉक्टर दिखाए। मतलब 4-5 डॉक्टर दिखाए, तो वो सब डॉक्टर ने बोला कि आपके हस्बैंड के पास बहुत वक्त वक्त नहीं है, 1 साल है। और जो कुछ भी करना है आप 1 साल के अंदर कर लो। और मेरे हस्बैंड का बीपी, मतलब जो वो 20-22 साल के थे तब से उनका बीपी हाई रहता था। तो उसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट स्लो होता था, नहीं रहता था, ठीक नहीं रहता था। मेरे हस्बैंड का हालत ऐसी थी कि मतलब वो उड़ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पा रहे थे, ब्रश से अकेले उड़ भी नहीं पा रहे थे। मतलब इस 24 घंटा उसके उनके पास एक ना कोई रहना चाहिए। तो फिर मुझे भगवान के ऊपर, अपने ऊपर और उनके ऊपर विश्वास था कि वो ठीक हो जाएंगे। फिर मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होने लगा। तो और उनका उनकी हालत और खराब हो गई। तो फिर हमने धीरे धीरे उनका मेडिसिन से ठीक तो हो गए वो। उनका कुछ सुधार हो गया शरीर पे। पर वो जब भी वो मेडिसिन नहीं खाते थे ना, तो उनकी दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। फिर बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। तो फिर ऐसे ऐसे 4 साल 5 साल गया। मेरे हस्बैंड के एक भाभी और मौसी थे, उनको कैंसर हो गया। तो वो लोग ये कंगन मशीन का पानी खरीद के लेके आ रहे थे, उनको दे रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को एक दिन दिए, और उसके बारे में नहीं बताया, हमको ठीक से नहीं बताया। तो फिर और लोगों ने भी कहा कि क्या आपको कैंसर है? ये पानी तो सिर्फ कैंसर पेशेंट पीते हैं, और आपको तो कैंसर नहीं है। तो आप क्यों क्यों पी रहे हो? तो हमने फिर वो बंद कर दिया, क्योंकि हमें बरगढ़ से वो लाना पड़ता था पानी। बंद कर दिया। और हमने गलत गलत बोले सब। फिर हम चुप रह गए। और फिर मशीन के बारे में सुना, ये तो 4 लाख उस वक्त। कोई हमें बोला कि ये 4 लाख का है। तो हम लगा भी नहीं पाते उस वक्त, हमारा हालत इतनी भी ठीक नहीं थी। मतलब 1 साल में मेरे हस्बैंड के तबीयत में 3,60,000 मैंने खर्च किया था, एक ओह। साल में। तो उसके बाद जब धीरे धीरे वो ठीक हुए, उनकी मेडिसिन कम होते होते 6,000, महीने में 6,000 मेडिसिन उनको उनको हर महीने देना पड़ता था। फिर 2024 में मेरी तबीयत बिगड़ गई। मतलब मेरी ये गायनिंग प्रॉब्लम हो गया। 4 महीने तो इतना ब्लीडिंग हुआ कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। अरे बाप। और मतलब ऐसा ब्लीडिंग हो रहा था कि क्लटिंग क्लड होकर हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मांस निकल रहा है, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, चलो हम पानी से तो सब बीमारी हो रही है, पानी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं और एक आरओ लगवा लेते हैं। मेरे भैया के पास गए, और वो बोले भैया मुझे एक आरओ लगवाना है, मुझे दो। तो वो बोले कि ठीक है तुम जाओ, मैं घर भेजवा देती हूँ। फिर वो 5 दिन तक नहीं भेजे। तो मेरे हस्बैंड पे फिर गए, और भैया आपने आरओ क्यों नहीं भेजा? तो भैया बोले कि ठीक है, अगर तू आरओ लगवाना चाहता है तो मैं एक डिवाइस के बारे में जानती हूँ, पहले उसके बारे में जान ले, फिर तू डिसाइड करना कि तू क्या लगाएगा, आरओ लगाएगा लगवाएगा या वो डिवाइस लगवाएगा। तो ठीक। फिर वो दादा रंजू मैम को फोन किए, वो आए, और उसके बारे में सिर्फ समझाया, बात की, डेमो भी नहीं दिखाया उन्होंने। और जब मेरे हस्बैंड वो सुने, तो उस वक्त वो माइंड सेट कर लिए कि नहीं, मुझे ये मशीन लगवाना है, मतलब लगवाना है। उस तो फिर वो घर पे नहीं बोल रहे थे। फिर बार बार मैम फोन कर रहे थे। तो मैंने बोला ये मैम कौन है जो आपको फोन कर रही है, किस चीज के बारे में बोल रही है? तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे को बोले कि नहीं, ऐसा ऐसा चीज है, और हम ये डिवाइस लगवाएंगे। तो मैंने बोला कितने का है? तो फिर वो बोले कि नहीं, ज्यादा तो है। फिर भी मैं बोला कितने का है? नहीं ज्यादा है, वो पैसे के बारे में मुझे नहीं बोले, बाद में बोले। फिर मैंने बोला ठीक है, ज्यादा है तो 1-1.5 लाख तो होगा, तो ठीक है लगवा लेंगे, आप उनको बुलाओ और हम लोग डेमो देख लेते हैं। जब हमने डेमो देखा, उसी वक्त हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम ये मशीन लगवाएंगे। हमारे पास उस वक्त भी ऐसी हमारी हालत नहीं थी कि हम मशीन खरीद सकते।
फिर मेरे जीजू थे उनका ये जो किडनी डिजीज में वो गुजर गए थे, 2-3 महीना हुआ था, वो सब कुछ हमने किया था। तो 10-12 लाख खर्च हो गया था। ऐसे भी हमारे 10-12 हजार एक महीने में, 10-12 हजार तो सिर्फ मेडिसिन ही हम घर पे लाते थे, बाकी कुछ छोड़ दो। तो फिर बोले ठीक है। मैंने मैम को बोला, मैम मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं लगवाऊंगा तो जरूर, पर मुझे टाइम दीजिए, मैं पैसा अरेंज कर लूँ। तो मैम बोले ठीक है। और मेरे हस्बैंड को लेके जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले जा नहीं पा रहे थे। तो वो कार लेके आते थे, मेरे हस्बैंड को लेके जाते थे, और बैंक में जाते थे, काश लोन हो जाए। तो मेरा भी नहीं हुआ, उनका भी लोन नहीं हुआ। तो फिर हम लोग पैसे जैसे तैसे अरेंज किए, और हम लोग मैं क्लोजिंग की हमारी। और जो शंखनाद भोर चल रहा था ना, तो हाँ, उसके 4 दिन बाद हमारा मशीन आया। तो मैं मुझे और मेरे हस्बैंड को वहीं लेके गए थे। चलो, कुछ डॉक्टर लोग आएंगे, जापान से भी आएंगे, और आपका डिजीज ऐसा है, तो कुछ दिखाएंगे, शायद कुछ हो जाए बोले। फिर हम गए वहाँ। जो जो देखा, मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं ये काम करूंगी, सिर्फ मैं यूजर बन के रहना चाहती थी। मैंने पहला आपका से देखा, फिर प्रमोद नागर का देखा, फिर माधव नायक का देखा, फिर मिश्रा सर का देखा, सब जापान के जो लोग हैं उनके सब पे देखा। तो मेरे माइंड में सेट आई, ये एक अच्छा चीज है, मुझे ये काम करना चाहिए। जो ये तो मैं तो कुछ गलत नहीं करूंगी, लोगों की भलाई ही होगा। तो मैंने उस दिन स्टार्ट माइंड सेट कर लिया कि मैं ये काम करूंगी। जब मैंने सारी ये डिवाइस लगाया, तो मेरे हस्बैंड का जो मेडिसिन नहीं कर पा रहा था काम, वो ये पानी ही कर दिया मेरे हस्बैंड का। मतलब पेन ही गायब हो गया 1 दिन में। और फिर उनको धीरे धीरे मैंने उसे अब डॉक्टर साहब हैं बलांगीर के, ताराकांत सर, उन्होंने कुछ आपके नुस्खे हमें बताए, जूस बताए, और मेहर सर भी जूस बताए, वो जूस उनको देने लगी। फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। पता नहीं चला कि उनका वो डिजीज तो ठीक हो गया। वो चलने फिरने लगे, काम कर पे जाने लगे। दो अभी तो वो 200 किलोमीटर बाइक चला के जाते हैं, वो सब कुछ करने लगे। और धीरे धीरे ये भी ठीक हो गया। मतलब उसका जो डॉक्टर ने बोला था कि हमें ये जो मेडिसिन खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट से आपका बच्चा होने का कोई चांस नहीं है, पूरा 0% चांस है बोले, वो भी ठीक हो गया। और पता भी नहीं चला कि मेरे कब कंसीव हो गया। और फिर और उनका बीपी भी अभी कि कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, एक भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। वो डेपकर 24, स्टेरॉइड 24 ले रहे थे, अभी वो 0 हो गया है। कोई भी मेडिसिन, बाहर जाते थे तो, घर पे भी रहते थे तो डॉक्टर बोलते थे कि नहीं, दिन में 3-4 बार आपको सनस्क्रीन लगा के घर पे बैठे रहो। उनका सारा शरीर काला पड़ गया था। जब ये पानी पिए वो सब किए, वो अभी पूरा सफेद हो गए हैं, गोरा हो गए हैं, काले से गोरे हो गए हैं। और अरे मेरी भी डिजीज ठीक हो गई, मेरी यूट्रस ठीक हो गया। फिर वो जो ऑपरेशन बोल रहे थे उसको निकालना भी नहीं पड़ा। और मैं ये है 2011 में मैंने राइट साइड का ब्रेस्ट ऑपरेशन किया था। 3-4 गठाने थे, उसको निकाल लिया। 1 साल मैंने दवाई भी ली, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था, पेन हो रहा था। और उसमें पानी निकल रहा था, जैसे स्प्रे मैंने दबाओ तो पानी निकल रहा था, और वो बंद नहीं हो रहा था, बीच बीच में वो हो रहा था। फिर मैं बुर्ला में आरटीपी भी मैंने आपसे भेंट की, और आपने मुझे जूस बोला, वो जूस मैंने लिए तो वो भी ठीक हो गए। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बेटी में चेहरे पे पिंपल्स कितने सारे, एक भी नहीं जगह नहीं बचा था कि उसके चेहरे पे पिंपल्स नहीं था। उसने ब्यूटी वाटर स्प्रे किया, और 11.5 का स्प्रे करके फिर 2.5, फिर बार बार ब्यूटी वाटर स्प्रे किया। तो अभी उसके चेहरे पे एक भी दाग नहीं है, कि एक भी पिंपल्स नहीं है। और मेरी एक मतलब रिसेंट में 1 महीना हुआ है, मेरे घर से एक ब्लड कैंसर है उनको। तो उन्होंने डेमो देखा, उसी वक्त उनके भाई ने क्लोजिंग कर दिया, उसी वक्त सारे पैसे देके क्लोजिंग कर लिया जब डेमो देखा। तो वो बोले कि मेरी मशीन आने तक आप उनको पानी दीजिए। तो फिर डॉक्टर ताराकांत साहू सर को हमने कल किया, उन्होंने बोला कि 1 लीटर 11.5 pH का पानी देना, और 4 लीटर 9.5 pH का पानी देना। तो हमने उनको दिया। और वो गोमूत्र का अर्क
उन्होंने उनको बताया कितना देना है। तो वो अंकल खड़े नहीं हो पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, खाना नहीं खा पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। जब हमारे घर से 4 दिन पानी लिए और पिए, तो फिर वो बोले कि नहीं, मैं खाना खा रही हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, चल फिर पा रही हूँ। और 10 दिन बाद वो खुद लेने आए मेरे घर पे, स्कूटी चला वाह, के पानी लेने आए। ग्रेट। और अभी वो भी उनके भाई के यहाँ तो लग गया है। अभी वो पैसे रेंज में है कि वो ये डिवाइस लगाएंगे। थैंक यू, और भी थैंक यू। मेरे साथ मैं इतने लोगों का पानी शेयर करती हूँ, वो सब अच्छा। ठीक हो गए हैं। और वो हाँ, उन सबका मुझे अलग अलग दुआएं वीडियो देते कि बनाइए मैडम, और फिर हमको शेयर कीजिए, ताकि ये छोटे छोटे वीडियो